हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MA कोचिंग बी पर। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे कि कुछ क्षेत्रमिति से ये बेसिक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ में इसका सूत्र भी है, तो उसे हम देखेंगे। और आप लोग कॉपी लीजिए और बैठ जाइए। आप 8, 9, 10th जिस भी क्लास में है उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये किसी भी क्लास में हो तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ अगर आपको जानना है तो ये आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए, बेसिक है, उस बेसिक को हम देखते हैं एकदम विस्तार रूप से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ देखिए बाबू, क्या है लिखा है, क्षेत्रमिति, ये मेंसुरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक नंबर में है आयत, रेक्टेंगल। इसका इंग्लिश क्या है, रेक्टेंगल होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसी को इंग्लिश में एरिया ऑफ, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है ना। आयत होता है किस तरह का, ये देखिए इस तरह का होता है आयत, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ये क्या कहलाता है बाबू, आयत कहलाता है, ठीक है ना। ये जो है ना बाबू, आयत कहलाता है। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने होता है, 90 अंश का, ठीक है। और ये जो कहलाएगा, जो बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं लंबा, जो छोटी भुजा है उसको बोलते हैं चौड़ा, ठीक है ना। इसको 20 से सूचित करते हैं। आप चाहे तो इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं, इसे, है ना। इसको लॉ लॉ दे के सुनना दे सकते हैं, लंबाई, ठीक है ना। तो यही होता है इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितनी, 90 अंश का होता है, ठीक है। आयत के परिमाप का बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और इसी को बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आयत का विकर्ण कहे तो आयत के विकर्ण, विकर्ण किसको बोलेंगे, ये वाला, ये जो होता है, ये इसको क्या बोलेंगे बाबू, विकर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो है विकर्ण, विकर्ण के लिए सूत्र है यहाँ पर एल स्क्वायर, है ना। विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी रूट रहेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका भी 3 टॉय आप देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको समझिए कि होता है किस तरह का, यहाँ इस तरह का वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं बाबू, ठीक है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लंबा आयत अगर समझ गए ना, आयत से ही बना है क्या, वर्ग, ठीक है। इसमें फर्क क्या है कि इसके चारों भुजा बराबर है, इसके चारों भुजा बराबर नहीं है। इसकी लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि चारों भुजा बराबर होगा, ये चारों भुजा जो है ये बराबर होगा। इसलिए जब चारों भुजा बराबर है तो चार भुजा बराबर है तो इसको अब कह दीजिए ए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके परिमाप जो होता है तो क्या होता है, चारों किसी भी आकृति के परिमाप जो होता है तो उसके भुजाओं के योग होता है। इसमें 4 को भुजा है तो 4 भुजा बराबर है तो 4a हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर कहे तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई, इसको गुना करेंगे तो क्या होता हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, परिमाप कहे तो भुजा गुना 4 यानी 4a बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर में आयत के विकर्ण जो होगा तो क्या होता है, भुजा भुजा और रूट 2, है ना, भुजा रूट 2। यहाँ पर इसी को बोलते हैं ए रूट 2, क्या है, वर्ग के विकर्ण है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए, तीसरा नंबर में आता है समांतर चतुर्भुज। देखिए पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज पहले देखिए किस तरह होता है। यहाँ पर हम लिख देते बाबू समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा समांतर चतुर्भुज, इस तरह का, ठीक है। इस तरह के आकृति होता है तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। यानी ये भुजा जो है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका संबंध आयत से है, ठीक है। लेकिन आयत और इसमें फर्क क्या है कि इसके कोण जो है, आयत के कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। और इसके विकर्ण जो है ये अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आयत के विकर्ण क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना बाबू। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई किसको बोलेंगे, ये वाला, ये जो होगा ना, ये इसकी ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ये इसकी ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी दो भुजाओं के बीच, इस समांतर भुजा के बीच में जो होता है लंब जो होगा तो वो कहलाएगा इसकी ऊंचाई। चाहे यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू आसन भुजाओं की का योग। इसका क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग।
यानी आसन भुजाओं का योग। समझ जाइए कि ये भुजा और ये भुजा ये आसन भुजा कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी पर ये टिका हुआ है। समझ गए? तो इसको बोलेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज की परिमाप बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, ठीक है। यहाँ पर चौथा नंबर में आता है क्या? समचतुर्भुज। देखिए रोम्बस। एक नंबर में क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर को होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा बाबू? विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर देखिए ये जो है समचतुर्भुज जो बोलेंगे तो समचतुर्भुज इस तरह का होता है। समचतुर्भुज अभी बना है, ठीक है। ये देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इस तरह का जो होगा बाबू, तो ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, यानी इसके भी सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर होंगे, ठीक है। इसके सभी भुजा बराबर होंगे। इसको भी आप ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबको ए हो जाएगा, ये स्मॉल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इसको भी बोलते हैं, इसकी क्षेत्रफल जो होगा, अगर विकर्ण दोनों मालूम है ना, अगर विकर्ण दोनों मालूम है तो क्या करना है? 1/2 है ना, विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों के 1/2 ये दोनों के गुना कर देंगे ना दोनों को, तो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए 1/2 इंटू 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। समचतुर्भुज की परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुना 4, भुजा गुना 4, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, भुजा गुना 4 ए, 4a लिख सकते हैं इसको, 4a क्या? 4a इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आता है समलंब चतुर्भुज। 5वां नंबर में देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम। अच्छा, समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे बाबू? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू क्या है? ऊंचाई, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ये जो होगा बाबू, ये क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज इस तरह का होता है, क्या? इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। इसलिए समांतर भुजा कौन कहा है? ये भुजा और ये भुजा क्या है? इसके समांतर भुजा। इस दोनों भुजा के लंबाई को जोड़ देना है और ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई ये वाला ऊंचाई, इसको गुना कर देना, ठीक है ना। ये ऊंचाई कहीं भी सवाल रहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आता है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज यहाँ देखिए, त्रिभुज। त्रिभुज हमें पहले पढ़ना चाहिए आयत और वर्ग के बाद, तो लास्ट में आया कोई बात नहीं, ठीक है। यही समझ लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलेंगे? जो 3 भुजा से घिरे हो, 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कै तरह का होता है? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर क्या तरह का होता है? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है। और 2 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो ये किसका है? यही है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये हो जाएगा इसके क्षेत्रफल। और इसको क्या बोलते हैं? हीरो का फॉर्मूला, ठीक है ना। हीरो फॉर्मूला, ठीक है ना। हीरो याद रखना, हीरोन फार्मूला ये, ठीक है। हीरोन फार्मूला। अच्छा, हीरोन फार्मूला ये, हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला से ये पता चलता है कि हमें विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका मदद किया जाता है, हीरोन फार्मूला का। अच्छा, यहाँ पर देखिए एस किसको बोलेंगे? एस मतलब क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसको बोलेंगे? यानी सभी भुजा को जोड़ देंगे, ठीक है ना। सभी भुजा को जोड़ देना है, तीनों भुजा को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो उसी को बोलते हैं, उसमें से सभी भुजा को घटा देना, यानी आधा जो निकलेगा परिमाप, उसी में से सब भुजा को घटा दीजिए। वही लिखा है यहाँ पर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे करके घटा लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाता है? इसका क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर में है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहा जाए तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। ये भुजा, तीनों भुजा इसके बराबर होंगे। जब तीनों भुजा बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा जब बराबर है, तो तीनों भुजा जब बराबर है तो क्या हो जाएंगे? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है तो भुजा है तीनों बराबर, और इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, तो 3 गुने भुजा, ठीक है ना। 3 गुने भुजा यानी 3 a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस a क्या हो जाएगा? 3a। ये क्या कहलाएगा? 3a, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a, या तो 3 गुना भुजा कहिए या इस तरह से कहिए 3a, ठीक है।
तो ये भी हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के परिमाप हो गया, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ तक अगर समझ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, बेसिक है, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको मैथ की जानकारी के लिए ये चीज़ आपको होना ही चाहिए, ठीक है ना। आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में लिख लेंगे। और आप अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वैसे बहुत सारे टीचर से आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, आपको जानकारी भी होगा, और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी बात है, आपको माइंड में रखना है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं हो, ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए, तब आपको मैथ कुछ होगा, बनेगा आपसे, ठीक है। इसी पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। आपका मेहनत ही आपका सफलता होगा, ठीक है। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।